मेरी बातें सबके काम आती हैं, कोई बात किसी के काम आएगी, अगली बहस में कोई किसी के काम आएगी। मुलायम सिंह जी का उल्लेख हुआ, मैं एक बात सिर्फ कहूंगा, अब मैं संकेत में कहूंगा, मैं बहुत थेतराई नहीं करना चाहता। जो समझ लेंगे उनको प्रणाम, जो नहीं समझे उनको डबल प्रणाम। अपर्णा चुनाव लड़ी थी 17 में, 17 में हुआ था चुनाव, 12 के 17 में, 17 में सपा से तारीख। तब घर में झंझट चल रहा था, धतेरे की मची हुई थी। मुलायम सिंह अपर्णा के चुनाव प्रचार में गए, मंच से उन्होंने अयोध्या की घटना का जिक्र किया। पीछे से अपर्णा खींचे कि नेताजी तुम्हें मेरी कसम रहने दो। आप नेताजी, तो नेताजी उम्र का असर, बोले हमने गोली क्यों चलवाई हम बताते हैं। क्या फिर उन्होंने बताया था क्यों चलवाई। इसलिए सबको प्रणाम, सबको वीडियो मिल जाएगा मित्र, है ना। अब अपर्णा का तो गला सूख गया, बोले जो कुछ वोट मिलने थे वो भी गए। इसलिए इन सब बातों में मत पड़िए। जिन्ना के बारे में देश की एक धारणा है तो है ना। अखिलेश जी ने जिन्ना का एक हल्का सा उदाहरण दे दिया था, चुनाव भर में एक जिन्ना मुद्दा बन गया था। कुछ चीजें होती हैं उनमें मत पड़िए, छोड़िए। राज भाई ने एक बात कही, उन्होंने फोटो दिखाई, मैं उनकी रामत्व के प्रति लगाव का अभिनंदन करता हूं। राम केवल हिंदू के नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाजपा कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं राम तारिक खान के भी हैं। अल्लामा इकबाल कह के गए इमाम हिंद। लेकिन राज भाई बात कड़वी है। हमारे आपके फोटो रखने से या तारिक खान के फोटो ये कह देने से कि हम राम को मानते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, समाजवादी पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसके लिए अखिलेश जी को बोलना होगा, और आपके कहने से भी बात नहीं बनेगी, माफ करिएगा मुझे, उसके लिए गांधी परिवार को बोलना। अयोध्या पर एक बहस चल रही थी, मैंने एक बार कहा था कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक एक शब्द, कहीं व्यवधान के लायक बात ही नहीं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति जब विराजमान हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी पूजन की अनुमति मिली, दर्शन की अनुमति मिली, राग भोग शयन आरती की अनुमति मिली। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेजरी से पैसा निर्गत हुआ, यानी सब लीगल था। लोग दर्शन करने जाते थे, हम भी गए, हो सकता और लोग भी गए होंगे, राज भाई भी गए होंगे, मुझे नहीं पता, अरविंद भाई भी गए होंगे, नेता भी गए, अभिनेता भी गए, हमारे जैसे सामान्य लोग भी गए। लेकिन जब रामलला वहां विराजमान हुए थे तो पंडित जी थे, क्या, राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू राहुल गांधी, सब जगह गए, सब जगह गए, जहां जाना चाहिए वहां भी गए, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी गए, लेकिन रामलला के दर्शन करने कोई नहीं गया। अब आप कहते हो इस बात को ना उठाओ, इस संभव नहीं, मैं नहीं भी उठाऊंगा तो भी जनता तो जानती है ना। मैंने तारिक खान की पार्टी के शीर्षस्थ व्यक्ति से एक बार पिछले चुनाव में कहा था कि आपको रामलला के दर्शन करने जाना चाहिए, क्या संकोच, कोई विवाद ही नहीं है ना, दर्शन पर क्या रोके। तब आप कह सकते थे कि हम भी हैं। आप तो फैजाबाद गए, हनुमानगढ़ी भी गए, कितनी दूरी है हनुमानगढ़ी और रामलला में, लेकिन वहां नहीं गए। आपने जानबूझकर दूरी वर्ती रामलला से। ये मैं पूरे जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं देश की तरफ से। इनका दावा क्यों ज्यादा मजबूत है? कल्याण सिंह की सरकार आई, पहली बार तारिक खान जनसंघ से लेकर भाजपा तक पहली सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की, ठीक। कल्याण सिंह पूरे मंत्रिमंडल को लेकर रामलला के दर्शन करने गए थे। उन्होंने सरकार कुर्बान की, 4 सरकारें गंवाई, जेल में रहे, सजा पाई, सजा भोगी, और आप कह दोगे हमारे पास फोटो है इसलिए हम भी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं चलता महाराज। मैं अंग्रेजों के समय की एक फोटो ले लूं भैया राजबाबू, है, और मैं फोटो दिखाऊं ऐसे टीवी पे और मैं कहूं मैं भी आजादी की लड़ाई में शामिल था, तो नहीं मान लेंगे लोग ना। आजादी की लड़ाई में तो फिर दूसरा है ना। मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूं, वीर बहादुर सिंह, श्रीपद मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप अयोध्या में दर्शन करने क्यों नहीं गए? देवा शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, कलियर पीर गए, फुरपुरा शरीफ गए, अयोध्या क्यों नहीं गए? मुलायम सिंह जी नहीं गए, अखिलेश जी नहीं गए, काशीराम जी नहीं गए, मायावती जी नहीं गई, क्यों?
इसका तो उत्तर देश को देना होगा ना। किसी कानून का उल्लंघन नहीं था, किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं था, हम लोग गए ना। तब तो सस्ते का जमाना था, मेरे ख्याल से 11 रुपया का प्रसाद लिया, गए और दर्शन किए, सिक्योरिटी रहती थी, और वहां एक दक्षिणा चढ़ाई, प्रभु को प्रणाम किया, आ गए, आनंद हो गया। बाकी भंडारा तो करना नहीं था, क्यों नहीं गए? और सबसे खराब बात ये राजबाबू कि आप बगल में होके गुजर निकल आए इधर से और इधर से, लेकिन वहां नहीं गए। इसलिए राम मंदिर पर दावा नहीं बनता, आपके कर्म उसको सपोर्ट नहीं करते, आपके दावे को। जैसे घर के माता पिता हो बुजुर्ग, तारिक भाई, उनको बेटे ने कभी अपने घर नहीं रखा हो क्या, और बाद में उनकी फोटो लेके कहे कि भाई हमसे ज्यादा सेवा किसने की, तो पड़ोसी तो जानते हैं कि आपने कभी घर में नहीं घुसने दिया बाबूजी को और अम्मा को। गलत कह रहा हूं? ये जनता भांग नहीं खाई ना, इसको समझ है। रामलला का विषय तो तब से चल रहा जब भाजपा नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, मुगल थे, यहां लोकतंत्र भी नहीं था, मुगल थे बाबू, तब से लड़ाई चल रही है। पंडित जी ने क्यों कहा कि मूर्ति हटा दो? पंडित जी ने ये क्यों नहीं कहा? नेहरू जी ने क्या अच्छा किया पंत जी, मैं भी आ रहा हूं दर्शन करने, ये क्यों नहीं कहा? मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार, उनको जाना चाहिए था। किस भय में नहीं गए वो, जाना चाहिए था। अखिलेश जी को जाना चाहिए था, क्यों नहीं? अगर आप सब लोग गए होते और धुआंधार गए होते तो आज भाजपा की मोनोपोली लोग नहीं मानते ना। वो कहते नहीं भाई ये लोग भी तो गए, लड़े मंदिर के लिए, ये लोग भी रहे, नहीं गए। तो जे आचरही सो नर न घनेरे, आचरण के बिना तो बात नहीं बनेगी। रामलला के दरबार में प्रणाम करने में क्या संकोच था? जो संकोच था ना, वही भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है। कहिए तो मैं उस संकोच को खोल के रख दूं, वरना संकोच शब्द ही ठीक है, मैं खोल के भी रख सकता हूं कि क्या डर था जिसके कारण नहीं जाते थे।